कानून लाएंगे, हाँ, हम कानून को तोड़ेंगे, हाँ। जेल जाएंगे। तो मर्द आदमी तो कम से कम सुनील सिवान भाई एमएलसी हाँ, राजद के कि हम ला के दिखा दे। एक ट्रक के कह दिए कि करमनाशा और से घुसी हो। हेलो, हाँ साहब, हाँ सूचना मिली है कि एक ट्रक माल जाने वाला है, पकड़ लीजिएगा, देख लीजिए। अब बाकी 49 जौन बा तवन गोपालगंज और से घुसा दिया। जो वहाँ पर जाई तो कहे कि हतरा बड़ पत्रकार बड़ा दीवाना देबो। अब हम बताएंगे नहीं कि हमसे भी घूस मांगा गया था, लेकिन हमने कहा कि ना। तब फिर जो अभी आपसे घूस मांगा गया और क्या वृद्धा पेंशन फिर घूस का के ना हाँ। सर हतना पैसा दीते हिजा हो जाए सब रुआ कुछ कर ही करके सब हमने के करा दे। आखिर चिराग पासवान कर क्या सकते हैं? ही इज पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। जो पिटाई हो रही है उसके लिए वो भी दोषी हैं। सरकारें न पिटवा रही है भाई, बिल्कुल। तो उससे कैसे वो अपने को अलग कर सकते हैं? ये ही जो है डगमगा गया है जो था। हाँ। तो देखने वाला कौन है? लूटा हो, लूट बा भैया, लूट के छूट बा। लूटत रह जा। होली में भी हमनियों के समझ कुछ एक दूगो मिथिलेश तिवारी के कुछ मामला हो, उसे उनका पता चल रहा। वह दूसरा बारे मेरे बनमाना जी पिछला बार हार गया, तो उनका पता नहीं है। ये कोई दारे माने ये कोई छिपल बात नहीं है, खुलम बा। हाँ, हर चीज खुलल बा एकदम। भ्रष्टाचार के तो एकदम पूछम। मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ इसी से, सोलर राइट से। आप तो पहले ही हड़का दिया, अभी तो सतर्क हो जाए ना। वो सतर्क क्या हो गया? लूटपट कोई डर नहीं है, कोई सतर्क नहीं है। नमस्कार, बिहार की बात कन्हैया भिलाई के साथ प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनिकेत पाठक। भ्रष्टाचार पर सत्ता पक्ष के विधायक ही सदन के अंदर पोल खोलने लग रहे हैं। हाँ, मिथिलेश तिवारी खूब बोले कैसे घूस मांगा जा रहा है। दूसरा सबसे बड़ा जो सवाल चल रहा है अभी शराबबंदी को लेकर के, जो एमएलसी हैं आरजेडी के, तो यहाँ तक दावा कर दिए हैं कि आइएगा आखिरी दिन सदन के, मंगवा देंगे सदन में शराब का बोतल, सदन के बाहर मंगवा देंगे। और तीसरी बात ये कि जो अभी मामला चल रहा है दफादार और चौकीदार को लेकर के, उस पर चिराग पासवान और उनके जीजा की नींद खुल गई है। वो लोग अब कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी से मिलने जाएंगे, देर आए दुरुस्त आए वाली बात है। तमाम चीजों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्वराज पोस्ट के एडिटर चीफ कन्हैया भिलाई सर है। बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहला सवाल जो है सर, भ्रष्टाचार को लेकर के जिस तरह से मिथिलेश तिवारी ने बोला कि आवास वाला जो है इसमें घूस मांगता है और मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग है, तो सत्ता पक्ष वाले ही सरकार की पोल खोलने में लगे हुए हैं। इतना भ्रष्टाचार है। तो पोल कौन बा? माने पोल तो ओकर न खोले जरा जन छुपा बा, खुलेआम बा। आवास वाला में एकदम 2-3 चीज आवास। कौना चीज में नहीं थे? दाखिल खारिज से लेकर आवास से लेकर के जो अनाज मिलता है 5 किलो वाला, एमडीएम में मिड डे मील से लेकर के काथी में नहीं खेर मर्द लेके सब ऊपर से नीचे लेकर के। अब मिथिलेश तिवारी के कुछ मामला हो, उसे उनका पता चल रहा। वह दूसरा बारे मेरे बनमाना जी पिछला बार हार गया, तो उनका पता नहीं है। ये कोई दारे माने ये कोई छिपल बात नहीं है, खुलम बा। हाँ, हर चीज खुलल बा एकदम। भ्रष्टाचार के तो एकदम पूछम मत। मिथिलेश तिवारी जो इतना बोल रहे हैं, मंत्री बनने का भी लालसा है क्या? ऐसे मंत्री बन जी। हाँ, मंत्री तो वो बनाएगी तो तय करेगी ना। बीजेपी में कौन मंत्री बनेगा? कितना ब्राह्मण मंत्री बनी है, कब % बढ़ा? चाहत तो होगी ही, लेकिन भ्रष्टाचार ही शिष्टाचार है इस सरकार में, तो सब कहते हैं। परेशान है बेचारे, कोई सुनता नहीं है। एमएलए क्या करी हन? अच्छा, अधिकारी से बात करे तो कहन कि हमने सब को के देवे के पड़ला। भाई बीच में मैंने एक कार्यक्रम में तुमको बताया था ना कि जो विजय सिन्हा, अभी विजय सिन्हा के नाम गांव में आदमी सम्मान से या गर्व के साथ कहता हूँ कि हाँ कई जमान। तो कहाँ राजस्व कर्मचारी तो सब तो स्ट्राइक पे बढ़न, और राजस्व कर्मचारियों का स्ट्राइक भी मैं जायज मानता हूँ।
मैंने मांग देखा है, वो कोई अतिशयोक्ति उसमें नहीं है और नाजायज मांग भी नहीं है उनकी। बतावा कि इतना कर्मचारी, राजस्व कर्मचारी के कमी बा। एगो तो ये भी करे कि हमको राजस्व पदाधिकारी कहा जाए, कर्मचारी न कहा जाए, तो ठीक बा, ये भी ठीक बा, कोई दिक्कत नहीं है। और अब इतना कमी बा, इतनी कमी है कि एक गो कर्मचारी जो बा 3-3 गो 4-4 गो पंचायत देखता हूँ, बेचारा पैदल और साइकिल ले घूमे लसन। उसको ये भी न कह रहा है कि हमको थोड़ा सा पेट्रोल वेट्रोल का भी मिल जाए, तो क्या ना मिले। मंत्री लोग, विधायक लोग अपन समझे कि इसे बढ़ावे खातिर पूरा एकजुट हो गए ना, तो उन लोग बेचारों को तो बढ़ा दीजिए, कर दीजिए। माने कौन ऐसा चीज नहीं खे कि समझे कि इसे भ्रष्टाचार नहीं खे। बतावा, पिछले दिनों तुमने देखा होगा कि मैंने अपनी माँ का 22 से बंद रहे हमारे माँ के पेंशन, वृद्धा पेंशन। जो वहाँ पर जाए तो कहे कि हतरा बड़ पत्रकार बड़ा दीवाना देबो। अब हम बताएंगे नहीं कि हमसे भी घूस मांगा गया था, लेकिन हमने कहा कि ना। तब फिर जो अभी आपसे घूस मांगा गया और क्या, वृद्धा पेंशन फिर घूस का के ना सर हतरा पैसा दी तो हो जाए, है सब रुआ कुछ करे ही करके सब हमने के करा दे दिया। वो देखो है क्या कि अधिकारी हैं, और इसके बाद जो है वो लोग कई वसुधा केंद्र वाले बहुत सारे हैं ना, जिसको ये एक्सेस दे दिए हैं लोग। बिल्कुल। और झोला में कंप्यूटर लगे कुछ घूमता सन उन लोग महीना ना। तो अंत में जो है राज्य के जो सब देखते हैं उनको बोले तो देखिए करा दिए। फिर भी हमको कितना दिन लग गया, फेसबुक पर लिखना पड़ा। तो आप हाँ, हमारे जैसे लोग को जब ये स्थिति, बेचारा किसान जो है, मजदूर जो है, जो लोग हैं आम देखिए कितना कष्ट होता होगा, आप समझ सकते हैं। तो वृद्धा पेंशन लेना हो घूस है, नाम जुड़वाना हो घूस है, अनाज लेना हो, उसमें अनाज वाला में 1 किलो कट जाता है। हम लोग माने जिसे मैं अब हम कितना, हम अपने कुछ नजदीकी लोगों को मैंने करवाया है ये कर दो, तो वही 1,000 रुपया दे करके करवाया है, बिना उसका होगा नहीं। फिर लीजिए उधर तो हाउ बहुत दौड़ाता है सर। अब फट दिन हो जाता है। लोग भी शायद इसको एक्सेप्ट कर लिया है कि चलिए इतना दौड़ने से अच्छा है कि दे दा करके जो हो जा रहा है। अब अच्छा ये बताओ, माने घुसखोरी के का पैमाना बा, लूट पाट के का पैमाना बा। तोहरो गांव में स्ट्रीट लाइट लागल हुई, वो स्ट्रीट लाइटवा के ब्रेडा जो है किया है, अभी उस पर तो हम कर रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा एगो झलक दिखावा बता। पंचायती राज विभाग के द्वारा सेवरल 100 करोड़ का वो 24 में मैंने पूरे गांव में लगभग 11.5 लाख स्ट्रीट लाइट लागल बा। टोटल जितना वार्ड बा 1,10,000 के जितना होके, जानते एगो के दाम कितना लिहल गई बा, लिहल जाता अभी तक कितना भुगतान भी हो रहा बा। कई गो डिफरेंट एजेंसी से 17-18 गो एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई भी भइल बा। 30,000 एगो स्ट्रीट लाइट का। हाँ, अब मार्केट में जो तो 13-14 हज़ार में मिल जाता है एकदम सेम। तो अब एहले समझ जा, कुछ ऐसे आप फंड केकरा माने पैसा दिवाल जाता मुखिया जो होला ना, मुखिया सचिव मिल के वो लोग से, तो उसी में कुछ मुखिया लोगों से हमारी बातचीत हुई, क्योंकि आई एम डूइंग वर्क ऑन दैट। ठीक, जो कि अब मैं चाहता हूं कि चूंकि पॉलिटिकल कुछ है नहीं, तो जहाँ कैसे लूट होता है, भ्रष्टाचार, हाँ लूट, तो उसको हम अपने व्यूअर्स को बताएं। बिल्कुल जुड़े रहिएगा आप लोग, सबको बताएं। तो मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ इसी से, सोलर लाइट से। आप तो पहले ही हड़का दिया, अभी तो सतर्क हो जाए ना, वो सतर्क क्या हो जाए, लूट पट कोई डर नहीं है, कोई सतर्क नहीं है, चूंकि हेड ही जो है डगमगा गया है जो था। तो देखने वाला कौन है? लूटा हो, लूट एकदम जटा, कोई कहीं कोई नहीं है। बहुत जल्दी बड़ा खुलासा होगा इस मामले में। हम लोग करें उसको, काम उसमें मैं कर रहा हूँ, और लोगों को भी करना चाहिए ऐसे जो हैं। नहीं लेकिन तब है कि मैं बताया था कल ही ना, तुमको बताया था कि कल तो थे नहीं, मैं कहीं हमसे परसों मिले थे, परसों नहीं चौथा रोज जो
तुम ही तो थे। हाँ, हाँ, हाँ। कई एमएलसी के साथ नहीं बैठे हुए, एक एमएलसी थे, क्या नाम हुआ है उनका, सौरभ। तो उन्होंने कहा कि बड़ा बढ़िया आपने उठाया भाई, आपके जो उठाए थे उसमें एक यूट्यूब हमारे मित्र हैं उन्होंने चलाया भी बढ़िया। सर कुछ हुई कि ना, हमें कुछ ना हुई। मतलब एमएलसी जो सवाल हाँ, उठा रहे हैं वो भी हाँ। इस बात को लेकर संदेह में है कि मेरे बोलने पर कोई कार्रवाई उर्रवाई होगी कि नहीं वो होगी। जो थे ना वो उठाए थे, वो मुझे हमको लगता है कोई स्वास्थ्य विभाग में उर्मिला जो भी है, हाँ उर्मिला नाम से जो है, किस तरह से जो 19 की 20 की 22 की 23,000 में कंप्यूटर मिल जाई, पूरा सिस्टम सब कुछ लगा के, या तीसरे जो भी ओकरा के 36,000 एक साल में ऐसी लिहल बा। मतलब का कुछ ठीका पर आदमी सब का बता रहे थे कितना बड़ा कतना, मैंने कैसे लुटाता हर विभाग में, कैसे एकदम सिस्टम बन गया है। अभी देखो हम लोगों ने चलाया, जो अब छेड़ दिए हो तो हम हमारे व्यूवर्स चुने। पिछले दिनों हम लोगों ने चलाया था कई हम यूट्यूबर की कैसे खजाना खाली है, और जो 25 लाख का भुगतान पर भी रोक है। एक ठेकेदार बात हो रही थी तो उन्होंने ही मुझे बताया था, उसने ही मुझे बताया था कि ऐसा चलाइए आप, माने ऐसा चलना चाहिए। हम लोग बड़ा स्थिति खराब है, काम करा चुके हैं 10 करोड़ 20 करोड़ का, तो हम कहें किसी तरह के भुगतान हुआ करेंगे कि सर कहीं एकदम अभी तक भुगतान नहीं हुआ है, लेकिन कुछ अब सरबा कह रहा है कि इसे दीजिएगा तब ना भुगतान होगा। तो हम लोग कहें सर कमीशन तो आप लेते ही हैं, जो होता है तो कमीशन फ्रॉम टॉप टू बॉटम चलता ही है। अब उसके एक एक्स्ट्रा लगी, अब बताइए। खुलेआम है, हर जगह खुलेआम है, कोई डर नहीं है। अरे डर भय माने सरकार अब है ना कि है चल रही है। अब जैसे एक चीज और तरह का बताता ना कि कैसे सरकार, तेरा याद बा 9 फरवरी के विधानसभा में एक सवाल उठा था कि जो लोकल मुखिया हैं, सरपंच है, बहुत कुछ जो होला नू जिला पार्षद तो इन लोगों को सरकार जो है आर्म्स लाइसेंस देंगे। उठा था मुद्दा बिल्कुल। और उसी दिन ये भी रहता है कि सरकार तुरंत जो है डीएम जो है उनको, सम्राट चौधरी ने ही कहा था लेटर चला जाएगा, अभी तक लेटर कौन होने के गई कल दिन हो गई, आज 23 तारीख हो गया, 26 तारीख हो गया आज, और 9 तारीख के बाद रहे, मैंने लगभग 20 दिन हो गई। तो ये सब चल रहा है। अब चल रहा है 202 को आगे बा, नीतीश कुमार के अनुसार 2002 को आगे बढ़ा इसको लेके बड़ा यही सवाल हो रहा बा भाई। हमारा मुख्यमंत्री बोल रहे थे कल कि क्या बोल रहे हैं, कभी कुछ बोलते रहे कभी कुछ बोलते रहे थे, स्वास्थ्य पर सवाल उठा रहे थे। लड़की बोल दिए राबड़ी देवी को, 2002 बोल दिए सीट को, पहले ही बोलते रहे हैं। क्या कर किया जाए, इसीलिए छूट बा भैया, लूट के छूट बा, लूटत रह जा। होली में भी हमनियों के समझ कुछ एक दूगो रंग उंग चढ़ाते रहना। हाँ, थोड़ा लाल रंग हमनियों के देखत रही जा, थोड़ा दया करिए जा। हाँ, दर्शक देखते रहे बस। शराब को लेकर के जो सुनील सिंह ने कल बयान दिया विधानसभा से, विधान परिषद से वो बाहर निकल रहे थे, पत्रकारों ने घेरा, कहे कि आप लोग आइएगा 27 तारीख को, लास्ट जब होगा तो यहीं पर दारू मंगा देंगे। इतना मतलब वो हो गया है कि विधानसभा तक दारू पहुंच जा रहा है। झूठ का बेचारे बोलत रहा, और लोग सत्ता पक्ष वाले बोले कि लाएंगे तो उनको उन पर कार्रवाई होगा। तो अगर वो कार्रवाई खातिर तैयार बन, ठीक है, जेल भेजब, कद दिन रखब। हम कानून है शराबबंदी, न बेच सकते हैं न पी सकते हैं, लेकिन हम पियब आ बेचब, आ जौन कानून में जेल जाके हम जाई। असहयोग आंदोलन माने गांधी जी क्या रहे भाई, बहुत सारा ब्रिटिश लोग नियम बनाओ, कानून लाई, हम कानून को तोड़ेंगे, जेल जाएंगे। तो मर्द आदमी तो कम से कम सुनील सिवान भाई एमएलसी राजद के हम ला के दिखा दे
कोई मतलब मंगल लेके चल जियो। सबको पता है, सत्ता पक्ष वाले लोगों को भी बात पता है, लेकिन खुल करके कोई बोलते नहीं। किसको नहीं पता है कहाँ नहीं अरे मिला शराब। मिलजुल के कि तू लोग उठावा जा, हमनी का हल्का फुल्का विरोध कर जा, फिर खुल जाइए। मिली जुली भी होता है ना, सब कोई त्रस्त बा ना, गांव गांव तक त्रस्त बा। देखो एमे और भी एगो चीज हो गई बा, तरक बताता नहीं कि जो मैन्युफैक्चरर्स हैं दारू के, डिफरेंट ब्रांड्स के, इन अदर स्टेट्स, स्पेशली इन उत्तर प्रदेश, पंजाब, उधर ना बहुत ज्यादा है, वो अब नहीं चाहते हैं कि शराब बंदी समाप्त हो बिहार में। जो बड़े बड़े दारू कंपनी, अब वो दोनों, हाँ, इसलिए कि उनको कोई बिहार सरकार का टैक्स भी नहीं देना पड़ रहा है। भाई जब चालू हुई दुकान की तो टैक्सो ना लगी अब तो। बिल्कुल सही बात। और जितना बेचात रहे ओकरा ले 10 गुना ज्यादा ठेल के बेचत रहा। 50। इसके पीछे शराब कंपनियों के लोग भी अब हैं। देखा ना कि वो स्टेट सुनील सिंह बोल रही बड़न कि कितना के हमनी के बॉर्डर बा 74,000 किलोमीटर कुछ बोला ना, हम सुनिए तो वो उसके बाद कई गो स्टेट हमनी के बॉर्डरिंग बा, सब बचाते बा। तब मान ला कि 50 ट्रक माल के उजा भइल की जाए के बा, सब मिलल बा नु। तो एक ट्रक के कह दिए कि करमनासा और से घुसी हो। हेलो, हाँ साहब, हाँ सूचना मिली है कि एक ट्रक माल जाने वाला है, पकड़ लीजिएगा, देख लीजिए। अब बाकी 49 जोन बा तमन गोपालगंज और से घुसा दी जाएगी। हाँ, झूठ नहीं कहा, बिल्कुल। तो बात तो सही कहता हूँ। हाँ, कहीं से एंटर हो रहा है तभी तो मिल रहा है। 50 को हिला के एगो में पकड़वा दो। हाँ गजब भाई, पुलिस के एक ट्रक पकड़ा गया। रील बना के वायरल भी हो जाएगा पुलिस वाले। अमित शाह सीमांचल दौरे पर आए हुए हैं, कहा जा रहा है कि बैठक उठक करेंगे वहां पर। दौरे पर आ गए हैं? हाँ, आ गए हैं, कल ही आ गए हैं। लेकिन इस चीज को लेकर के चर्चा चल रही है कि आखिर जरूरत क्या पड़ गई है, सीमांचल पर इतना ज्यादा फोकस क्यों है? अरे चिकन नेक है, उधर बहुत सारा एक्टिविटी होता है। देखो घुसपैठियों को लेकर के। हाँ, और एक और बार हम पहले भी हम लोग की एक अदर स्टेट कुछ काट करके बनाने की बात हो रही है। बिहार का कुछ हिस्सा, विपक्ष वाले लोग भी बोल रहे थे कि बंगाल का कुछ हिस्सा और बिहार का सीमांचल का कुछ हिस्सा मिला के ये लोग केंद्र शासित प्रदेश बनाने के चक्कर में है। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से वो लोग ऐसा चाहते हैं, और उसे ठीक है, क्या दिक्कत है, डेवलपमेंट भी होगा, चाहते हैं, उनका राज है। यहाँ भी डबल इंजन सरकार उनका है, वहाँ भी है। थोड़ा हो सकता है कि विरोध बंगाल हो, तो लेकिन क्या विरोध करके करेंगे? अगर अड़ जाएंगे लोग बनाएंगे तो फिर तो इसी के लिए हो सकता है, देखने के हो सकता है। अब उसमें कई तरह की बातें आ रही हैं। हो सकता है कि लोग कुछ के राज्यसभा में कौन कौन, तो इसमें यहाँ आने की क्या जरूरत है ना, इसमें कोई हमको नहीं है। अगर वही आना हो तो सीमांचल में अमित शाह जी आते रहे हैं, पहले भी आए हैं, उसकी माना जाता है ना, गृह मंत्री भी हैं, तो हिसाब चिकन नेक मैंने कहा ना, तो मैंने दफादार और चौकीदार वाले मामले पर तरसों जब पिटाए तो फिर परसों दिन चिराग पासवान, उनके जीजा, तमाम लोगों का ट्वीट आता है कि बहुत गलत हुआ, इसे नहीं होना चाहिए। सम्राट चौधरी जी से मिलने के लिए जाएंगे उनके जीजा, हालांकि अभी तक मिले नहीं हैं, और मिल करके मांग करेंगे कि जो पुलिस वाले लाठी डंडा चलाएं उनको बर्खास्त करना चाहिए। ये हर मामला में चिराग पासवान की पार्टी जो है वो एक दिन बाद कैसे जग रही है। पासवान वाला हुआ था, रामविलास पासवान के नाम वाला हुआ था उसके साथ, वो भी एक दिन के बाद जगी। फिर इस वाले मामले में भी एक दिन के बाद लोग जगे हैं। कुछ कार्रवाई उर्रवाई होगी इस पूरे मामले में? आखिर चिराग पासवान कर क्या सकते हैं? ही इज पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। जो पिटाई हो रही है उसके लिए वो भी दोषी हैं। सरकारें न पिटवा रही है भाई, बिल्कुल, तो उससे कैसे वो अपने को अलग कर सकते हैं? तो कह रहे कि सम्राट लोग जो हैं, जो पिटा रहे हैं, चौकीदार हों, दबदब में ज्यादातर पासवान ही हैं। और वैसे भी पासवानों का पूरा घर, जो सबसे ज्यादा विक्टिम से जो उजाड़ फुजाड़ बुलडोजर चला नालंदा, उधर कहाँ, तो सबसे ज्यादा तो वो लोग भी कल सड़क पर उतरे थे ना। लोग भी सड़क पर उतर करके कल विरोध कर रहे थे। मुसहर समाज के लोग थे, पासवान समाज के लोग थे, वो लोग भी पटना में सड़क पर उतरे थे। तो क्या कर सकते हैं? अगर सरकार में वो नहीं रहते तो हंगामा करते, तो अपने ही सरकार के खिलाफ अब बातचीत न करेंगे कि भाई ये जो हो रहा है इससे इनको पॉलिटिकली घाटा होगा। हो रहा है, क्योंकि अभी चुनाव नहीं है, दिखन तो हो जाए, दिखने लगे, लेकिन हो तो रहा है। सारे इनके लोग पीटे जा रहे हैं।
और सारे पासवान इनके साथ हैं, चुनाव में मदद करते हैं, हर तरह से मदद करते हैं। अब तो इससे ज्यादा वो क्या कर सकते हैं, ट्वीटर न करेंगे। दरभंगा भी गए, वहां पर भी मिल लिए, कहे कि कार्रवाई उर्वाई होगा। यहाँ भी इस मामले में उसी तरह से बोल रहे हैं। तो इससे ज्यादा वो क्या करेंगे, हमको बताओ ना। करना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता है कुछ करेंगे। ये भी सवाल है कि दरभंगा में कल जब परसों दिन जब गए हुए थे, मंत्री हैं लखिंदर पासवान, तो जाकर के वहाँ मिलते हैं, डॉक्टरों को बड़ा झाड़ू लगाते हैं कि कैसा डॉक्टर है कि डाकू है। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य व्यवस्था का पोले खोल रहे हैं वहाँ पर जाकर के। स्वास्थ्य व्यवस्था गड़बड़, एकदम गड़बड़ाई है बिहार का। फिर तुम आ गए तो मैंने क्या किया जाए। तो मंत्री जी अस्पताल में जाके कह रहे हैं कि डॉक्टर नहीं डाकू है। फोटो खिंचवाने के लिए गए थे, वो अपना क्षेत्र में कहे, मैंने कहने का मतलब है कि पूरे बिहार में तब घूमे, कहाँ मैंने खाली मैंने हई बढ़िया बाबा। बड़ा ही चीज देखते हैं, जितना भी मंत्री नेता विधायक है, आजकल एगो ट्रेंड चल गया है, अस्पताल में जाना है, अस्पताल को देखना है, फिर एक आध दो डॉक्टर पर चिल्लाना है, वीडियो बन जाएगा, वीडियो हो जाएगा वायरल। विधायक जी, नेताजी, मंत्री जी का खूब तारीफ की, देखिए कितना बढ़िया काम किए। उसके बाद जो डटाया था वो पहुंच भी जाता है। सर प्रणाम, सर प्रणाम, होली बा भूल चुक माफ करी। फिर वही वाला रंग फिर से चढ़ जाता है पूरा। जो हिना साहब को लेकर के जो बात चल रही है राज्यसभा वाली, इस पर कहा जा रहा है कि अब राजद के लिए ऐसी स्थिति हो गई है कि ना उगले बन रहा है ना निगले बन रहा है। अब अगर हिना साहब को उम्मीदवार नहीं बनाती है तो उस चीज को लेकर के उनकी खींचतान होगी, लोग बोलेंगे कि देखिए कहा गया नहीं बनाया गया। दूसरी बात, बना भी देते हैं तो क्या मतलब है कि अगर AIMIM सपोर्ट नहीं करती है तो? नहीं, वो तो AIMIM को ठंडा करने के लिए नाम उछाला गया था भाई वीरेंद्र की तरफ से। और क्या, तू कहता ना खड़ा खड़ा तो हमको ऐसा नाम ले लीजिए खड़ा के क्यों ठंडा जिहल जा, हमने तो वाकई हमने खड़ा कर देवे तो देवे का वोट देवे कर पाओ। शहाबुद्दीन का भी बिहार की राजनीति में है ना, पकड़ है, ऐसी बात थोड़े है। आजकल तो तेजस्वी उनके बेटे के साथ खूब दिख भी रहे हैं। हाँ, पूरा दिख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हम देखो, हम पहले का हमको नहीं लगता है कि उनको उम्मीदवार बनाया जाएगा, बनाया भी। हाँ, अकलियत का किसी उम्मीदवार के किसी को बनाया जाएगा, मुझे नहीं लगता है, हमको नहीं लगता है। आपको 5 गो AIMIM का साथ लेना है, 5 विधायक का, बसपा वाला का 1 का साथ लेना है, तो कैसे नहीं बनेगा? अरे भाई, वो में बसपा है, फिर IP गुप्ता हैं। IP गुप्ता तो समझ जाइए कि AIMIM के साथ ही हैं, जिस तरह से बोल रहे थे जाकर के बैरिस्टर साहब के बिना बिहार में पॉलिटिक्स। नहीं, IP गुप्ता भी सवेरे सवेरे लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, समझे ना। लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, हम भी भाई लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। कौन नहीं करता है। तो बेचारे लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे कि तारा के MIM के साथ जी है ना, जेकर साथ रह के जीतल बन ओकरा के छोड़ दिया। कितना रोते हैं से। नहीं, एक चीज की तो उनकी तारीफ करनी पड़ेगी कि सदन में इस बार सबसे ज्यादा बढ़िया मुद्दा उठा, उनको कम समय मिला, 1 मिनट का समय मिला, लेकिन उसका उपयोग बहुत जबरदस्त तरीके से करना भी चाहिए। सवाल खूब पूछे, पान समाज के लिए बेचारे लड़ते रहे। तो देखा आपने, तमाम तरह की चर्चाएं थी, तमाम तरह की खबरें थी, जिस पर बहुत ही विस्तार से सर ने सारी बातें बताई हैं। इसी तरह खबरों से अपडेट रहने के लिए आप स्वराजपुर से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर देख रहे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक देख रहे हैं, फेसबुक को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।